बहुत सारे लोगों का ये डाउट होता है कि जो आरबीसी का जो डिस्ट्रक्शन होता है, डिकम्पोजिशन होता है, वो कहाँ होता है? स्प्लीन में। तो जब आरबीसी का डिस्ट्रक्शन या डिकम्पोजिशन अगर स्प्लीन में होता है तो जो ब्लड होता है वो स्प्लीन में स्टोर ही रहता है या फिर वहां से कहाँ जाता है ब्लड? बहुत सारे लोगों का ये डाउट होता है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो को देखने के बाद किसी का भी ये डाउट जो होगा वो सारा का सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जिसके भी पास ये डाउट होगा वो सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो आई होप कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें, तभी जाकर के आपको ये पूरा डाउट क्लियर होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या होता है कि जो आरबीसी जो है, आरबीसी का जो डिकम्पोजिशन होता है, अपघटन होता है, वो होता है हमारा कहाँ? स्प्लीन में। ठीक है, इसीलिए स्प्लीन को आरबीसी का कब्रिस्तान या ग्रेवार्ड भी कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए आरबीसी में हमारा क्या प्रेजेंट होता है? आरबीसी में हमारा होता है क्या? हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। तो जो हमारा डिकम्पोजिशन होगा आरबीसी के अंदर ही होगा, तो किसका होगा? हीमोग्लोबिन का होगा। तो देखिए हीमोग्लोबिन का डिकम्पोजिशन कैसे होता है। अब देखिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन में क्या था? हीम के 4 अणु और ग्लोबिन के 1 अणु, जिसके कारण इसको क्या बोला जाता था? लौह युक्त प्रोटीन। प्रोटीन और आयरन का मिक्सअप है ये क्या हमारा? हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो जब हीमोग्लोबिन को सबसे पहले किस में बदला जाता है? तो कोलेग्लोबिन में। किस में? कोलेग्लोबिन में बदला जाता है। ध्यान दीजिएगा, किस में बदला जाता है? कोलेग्लोबिन में। उसके बाद इसको बदला जाता है किस में? ब्लीवर्डी वेर्डो हीमोग्लोबिन में। किस में? वेर्डो हीमोग्लोबिन में। और जैसे ही ये वेर्डो हीमोग्लोबिन में जब बदलता है तब इसमें से ग्लोबिन का 1 अणु और आयरन का 1 अणु क्या किया जाता है? निकाल लिया जाता है। हीमोग्लोबिन में से क्या, सॉरी, वर्डो हीमोग्लोबिन में से क्या क्या निकाल लिया? आयरन, ग्लोबिन का 1 अणु, यानी कि ग्लोबिन का 1 ही अणु था तो वो भी निकाल लिया, और आयरन का फिर 1 अणु निकल गया। ठीक है, उसके बाद जो हमारा बचा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बिलीवर्डिन। क्या बोलते हैं? बिलीवर्डिन। जब बिलीवर्डिन आया तो उसमें हमने क्या? H2O मिला दिया, यानी कि जल को मिला दिया, और जैसे ही जल को मिला दिया तो ये हमारा क्या बन गया? बिलीरुबिन। ठीक है, क्या बन गया? बिलीरुबिन। अब बिलीरुबिन में हमने 2H2 यानी कि हाइड्रोजन के 2 अणु को मिला दिया हम। ठीक है, कितना? हाइड्रोजन के 2 अणु, 4 अणु को हमने मिला दिया, तो ये हमारा किस में कन्वर्ट हो गया? मेसो बिलीरुबिन में। देन फिर इसमें हम वही अप्लाई किए, 2H2 फिर से अप्लाई किए, तो ये हमारा किस में आ गया? एस्टेरकोबिलिनोजेन के रूप में। अब देखिए एक आ गया हमारा एस्टेरकोबिलिनोजेन, और जैसे ही इसमें से हम हाइड्रोजन के 2 अणु को बाहर निकाले तो ये हमारा क्या आ गया? एस्टेरकोबिलिन के रूप में। अब देखिए एस्टेरकोबिलिन के रूप में ये मतलब अपघटित हो गया, यानी कि इसका डिकम्पोजिशन हो गया। तो जो हमारा ये है एस्टेरकोबिलिनोजेन, एस्टेरकोबिलिनोजेन जो है वो हमारा किसके थ्रू निकल जाता है? तो स्टूल के थ्रू। स्टूल के थ्रू कहाँ चला जाता है? हमारे बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है, यानी कि बाहर निकल जाता है। उसके बाद ये हमारा क्या? एस्टेरकोबिलिन। एस्टेरकोबिलिन को हम लोग यूरोबिलिनोजेन के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो ये हमारा किसके थ्रू निकल जाता है? तो यूरिन के थ्रू। किसके थ्रू? यूरिन के थ्रू। तो जब यूरिन के थ्रू और स्टूल के थ्रू जो हमारा ये सारा मतलब डिकम्पोजिशन हुए पदार्थ जब बाहर निकल जाता है तो हमारे स्प्लीन में कुछ नहीं बचता है, फिर से नया यही प्रोसेस चलते रहता है, फिर से नए आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होगा, फिर से यही डिकम्पोजिशन इसका होगा, और ये हमारे बॉडी से बाहर एक्सक्रीट हो जाएगा। तो यही था क्या? हमारा डिकम्पोजिशन ऑफ हीमोग्लोबिन कहिए या फिर आरबीसी का डिकम्पोजिशन कहिए, तो ये ऐसे ही होता है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और इसका नोट्स चाहिए तो दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सअप कीजिए, आपको नोट्स प्रोवाइड हो जाएगा।